नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चैम्बर के खिलाफ छोटे दुकानदार हुए मुखर, एक तरफा निर्णय लेने पर जताई आपत्ति। छोटे दुकानदारों को नजरअंदाज करने पर विरोधाभास। चैम्बर से कहा सभी को विश्वास में लेकर ले निर्णय। आपदा प्रबंधन समिति की हुई बैठक। आगामी 8 जून से अनलॉक में मिलेगी नई रियायतें। प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे प्रतिष्ठान। 8 जून के बाद से वैवाहिक आयोजन की मिलेगी अनुमति। हॉल और मैरिज लॉन में नहीं होंगे विवाह। होटलों एवं रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति। बस चालक परिचालकों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। 5,000 रुपये प्रति माह भत्ता देने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पूर्व मंत्री और भाजपा जिला अध्यक्ष से मिलकर बताई समस्या। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में अनलॉक को लेकर पाबंदियां हटाई जा रही हैं और लॉकडाउन से प्रभावित हुए व्यापारियों को राहत दी जा रही है। बालाघाट जिले में दी जाने वाली छूट पर कटौती की मांग करने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के खिलाफ छोटे दुकानदार मुखर हो रहे हैं। बीते दिनों कलेक्टर ने रात्रि 9 बजे तक व्यापार करने की छूट दी थी, जिस पर चैम्बर ने दबाव बनाते हुए शाम 7 बजे करवाया था। तभी से छोटे दुकानदार चैम्बर के निर्णय के खिलाफ चल रहे थे, जो अब आर्थिक तंगी को दूर करने अपने हितों की रक्षा के लिए मुखर होते जा रहे हैं। बालाघाट जिले में 1 जून से चला रहा व्यापार के लिए समय सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों जहां कलेक्टर द्वारा गाइडलाइन में 9 बजे तक शहर में आवाजाही प्रारंभ रहने तथा व्यापार में छूट होने की बात कही थी, वहीं इस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन से इस आदेश में सुधार किए जाने बैठक की थी। एक दिन पूर्व ही जिला प्रशासन द्वारा शाम 7 बजे तक व्यापार किए जाने स्वैच्छिक आदेश जारी कर दिए गए तथा शहर में मुनादी कराकर दुकानदारों को इससे अवगत कराया गया। इसके बाद से ही दुकानें बंद होने के समय को लेकर छोटे और बड़े व्यापारियों के बीच दबी जुबान में तनातनी अब मुखर हो गई। शुक्रवार को कई छोटे व्यापारियों ने चैम्बर के इस निर्णय पर ऐतराज जताते हुए यहां तक कह दिया कि चैम्बर केवल बड़े व्यापारियों के हितार्थ कार्य कर रहा है, छोटे व्यापारियों का ध्यान नहीं रखा जाता और न ही उन्हें विश्वास में लेकर कोई निर्णय लिए जाते हैं। छोटे दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन ने उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। अब सरकारें थोड़ी राहत दे रही हैं तो चैम्बर अपने मन मुताबिक निर्णय लेकर छोटे दुकानदारों के अधिकारों को हाशिए पर डालने का कार्य कर रहा है। वहीं इस मसले का दूसरा पक्ष यह रहा कि कई व्यापारी चैम्बर के समर्थन में भी आए हैं, जो शाम 7 बजे दुकान बंद होने के पक्ष में अपनी राय रखते हैं। कपड़ा दुकानदार मोहम्मद आदिल खान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब छोटे दुकानदार प्रभावित थे तब चैम्बर उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब सरकारें छूट दे रही हैं तो उसे बदलने के लिए बड़े व्यापारी एकजुट हो गए हैं और छोटे तबके का ध्यान नहीं है, जो आर्थिक तंगी से अपना जीवन कैसे गुजार रहे हैं। चैम्बर को इससे कोई सरोकार नहीं है। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जब छोटे दुकानदार आर्थिक तंगहाल हुए तो चैम्बर ने उनकी मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाया। चैम्बर के इस निर्णय को उन्होंने गलत बताया और साथ ही भविष्य में ऐसा कुछ किए जाने के पूर्व छोटे दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें विश्वास में लिए जाने की बात। और ये जो कलेक्टर महोदय ने जो करवाए हैं 9 बजे तक का, वो बिल्कुल सही था। और ये जो 7 बजे का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो करवाया है वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि वो सब वहाँ पे जितने भी व्यापारी है सब बड़े व्यापारी है, जिनका काम 7 बजे 6 बजे तक का होता है। हम लोग एक छोटे व्यापारी है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। इस लॉकडाउन में जो 2 महीने का जो लॉकडाउन रहा, जितनी जमा पूंजी थी वो सब तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे को गवर्नमेंट से भी कुछ मदद की है नहीं तरीके से। अब रही बात दुकान जो 7 बजे बंद कराते हैं, 6 बजे से तो मार्केट चालू होता है जिसमें कस्टमर बाहर निकलता है। कलेक्टर महोदय ने पहले 6 बजे तक हमारे को टाइम दिए थे, बहुत अच्छा टाइम दिए थे। वो एक टाइम था वो सही था। अब धीरे धीरे जिस तरह से मार्केट खुलते जा रहा है उस तरह से व्यापार भी बढ़ रहा था। मगर ये जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जो किया है वो मैं उससे समर्थन उसका नहीं करता, क्योंकि वो सब बड़े व्यापारियों का सोचते हैं, ना कि छोटे व्यापारी के बारे में सोचते हैं। उनने कभी हमारे बारे में कभी सोचे नहीं कि तुम्हारा दुकान कैसे चल रही है। कभी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कभी छोटी दुकानों से कभी पूछा ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, आज छोटा व्यापारी मर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ बड़े व्यापारियों से मतलब रखते हैं। आप सहमत नहीं? जी नहीं, मैं तो इसके सहमत नहीं हूँ। कलेक्टर महोदय ने जो करे थे, माननीय महोदय जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी टाइम को अगर वो 9 बजे तक कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा।
बूट व्यापारी किशन जयभोले ने कहा कि वर्तमान में शाम के समय ही ग्राहक जम रहे हैं और ऐसे में शाम को 7 बजे दुकान बंद हो जाती है तो ग्राहकी प्रभावित होती है। लॉकडाउन में ग्राहकी प्रभावित हुई है, अब थोड़ा समय मिला है तो उसमें भी कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी निर्णय लिया जाए उसमें सभी की सहमति होना जरूरी है। जहां तक समय का सवाल है तो रात्रि 8 बजे तक दुकानें खुली रखने की छूट मिलनी चाहिए ताकि हर वर्ग का भला हो सके। भाई बड़े व्यापारी को ऐसा है कि उनका अपना होलसेल काम है, उनके कर्मचारी आते हैं दिन में अपना सुबह शाम काम हो जाता है 3-4 बजे 5 तक के, उसके बाद सब चले जाते हैं वापस गांव वाले जो भी जिनको लेना है। हम छोटे व्यापारी जो हैं दिन के दोपहर के टाइम में गर्मी के कारण ग्राहक आते नहीं है, शाम को निकलते ग्राहक, तो कम से कम भाई पहले 6 था, उसके बाद ये 7 बोल रहे, कम से 8 बजे होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने 9 बजे बोले थे, उनकी बात भी समझते हैं अपन, लेकिन कम से कम 8 बजे रहना चाहिए ताकि ठंडक में कुछ ग्राहक आए। और लॉकडाउन में तो वैसे ही हमारी 2 महीने दुकानें बंद रही, उस वजह से हमने घर से बैठ के खाए। कोई प्रधानमंत्री ने हमको नहीं दिया, कुछ भी दिया तो छोटे व्यापारी को दिया, बड़े लोगों की तो बात ही नहीं है। कपड़े वाले, जूते वाले, मनियारी वाले सब अपने बैठे रहे बेचारे, उनको कुछ भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने हम लोगों को कुछ नहीं किया, हमको चाहिए भी नहीं, हम बलबूते पर अपना कमा लेंगे। लेकिन ये जो समय है 7 बजे नहीं 8 बजे कम से कम होना चाहिए। अभी आने वाले समय में बसें भी चालू हो जाएगी, ट्रेन भी चालू हो जाएगी तो व्यापार बढ़ेगा। हाँ अभी व्यापार 7 बजे आप व्यापार बंद करोगे उसमें तो आपको नुकसान होगा। नुकसान तो है ना, अभी हम नुकसान में चल रहे हैं। छोटे व्यापारी जो भी है मीडियम वर्ग वाले पूरे नुकसान में चल रहे हैं। पूरा लॉकडाउन से घर में ही बैठ के खा रहे हैं। अब वो बाहर से बसें जब खुलेगी, ट्रेन खुलेगी तो व्यापार बढ़ेगा। तो कम से कम 8 बजे तक ही रहे, 9 नहीं तो 8 तक रहे, तो अपन को व्यापार करके अपना भरण पोषण करेंगे सब। आपका नाम बताइए। किशन चावलानी। होटल व्यवसायी सुरेश जैन ने बताया कि 8 जून से उनकी दुकानें खुलने जा रही हैं, लेकिन उन्हें चिंता सता रही है कि वे काम धंधा कैसे करेंगे, क्योंकि शाम 7 बजे दुकान बंद होती है तो उनका कार्य 7 बजे ही प्रारंभ होता है। लॉकडाउन में काम धंधे बंद थे तो कुछ छूट मिलने की आस थी, वहीं अब छूट मिलने जा रही है तो चैम्बर के नए निर्णय इसमें बाधा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि चैम्बर छोटे दुकानदारों का भी ध्यान रखे ताकि वे भी कुछ दुकानदारी कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें। भैया हमारे होटल है छोटी सी नाश्ते की, हमारी दुकान शाम को 4 बजे लगती है और हमारा हाँ अभी बंद है, 8 तारीख के बाद खुलेगी। अब हमको दिए टाइम 7 बजे का, हमारा धंधा होता है मात्र शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। अब हमको 7 बजे मार्केट ही बंद हो जाएगा तो हमारा धंधे के रोज़ जितना भी पैसा था हमने काम खा गए। अब हमारे को तो बेरोजगारी हो जाएगी ना, हम 7 बजे बंद कर देंगे हमारा तो धंधा चलेगा ही नहीं। हम इसकी हमको भी कुछ ऐसा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे के खिलाफ कि कम से कम टाइम देना चाहिए था 8 बजे तक, तो हमारा भी व्यापार चले, हमको भी थोड़ा दाल रोटी हम भी कमाएं और हमारा भी थोड़ा पेट घर का खर्चा चलेगा। तो बड़े व्यापारी लोग हैं, हाँ बोलते हैं कि 5 बजे बंद हो जाए, 6 बजे देखो वो लोग का काम है कि देखो उनका किराना दुकान है, उनका वो व्यापारी है, उनका माल बिक गया, वो नहीं भी आएंगे तो ग्राहक चल जाएगा। हमारे को तो शाम को बेचना, 2 रोटी हमारे को भी शाम को कमाएंगे जब भी तो हमारे पास आएंगे। अब शाम को तुम बोलोगे 7 बजे मार्केट पुलिस वाले आएंगे, बंद कर देंगे, बंद करो। हमारा कच्चा आइटम है, हमारा आइटम ऐसा है कि दूसरे दिन काम ही नहीं आता, वो तो फेंकने में जाता है। आप ये मानते हो कि बड़े व्यापारियों को छोटे व्यापारी लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए? हाँ ये बात सही है कि हमको बड़े व्यापारी को छोटे व्यापारी को ध्यान रखना चाहिए कि टाइम हिसाब से नीति बनाते हैं, हाँ, नियम बना रहे हैं, ये गलत है। इस बात पे तो गलत है कि नियम आप अपने लिए छोटे व्यापारी को भी लेके चलना चाहिए कि कम से कम टाइम 8 बजे तक का देना था। इससे क्या हो कि छोटे व्यापारी भी ना वो अपना भी गुजार बचर थोड़ा बहुत चला सकते थे। अच्छा, कलेक्टर महोदय ने तो 9 बजे तक का टाइम दिया था, हाँ, सही है? वो मैं मानता हूँ कि वो भी सही है, बल्कि अपन सोचते हैं कि चलो अभी जो बीमारी चल रही है उस हिसाब से हम सोचे कि 8 साढ़े 8 बजे तक का हमको दे देना तो हमारा भी काम चल जाएगा। और जो कलेक्टर ने दिए थे वो सही था, बल्कि फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा कम तो 8:30 से 8 बजे कर दो। दुकानदार अमित कुकड़कर ने कहा कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, अब दुकानें नहीं खोलेंगे तो अपनी जीविका कैसे चला पाएंगे। वहीं दूसरी ओर बड़े व्यापारी हैं जो धनाढ्य हैं और संपन्न हैं, उन्हें समय को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे दुकानदारों से कहा जा रहा है कि शाम को 7 बजे दुकान बंद कर दें। यह किसी भी तरह उचित निर्णय नहीं है, सभी को छोटे दुकानदारों के बारे में भी सोचना चाहिए। सर को कम से कम 8 बजे तक बढ़ा देना चाहिए, 7 बहुत ज़्यादा तो हो जाता है। अभी तो वैसे गर्मी का टाइम है कि 12 बजे तक तो ऐसे चलता है मार्केट, गर्मी में हम लोग टहलते रहते हैं। बाकी हम चाह रहे हैं कि कम से कम 8 बजे तक हो जाना चाहिए,
9 बजे बहुत हो जाता है कि चलो ठीक है 9 नहीं बाकी 7 बजे बहुत जल्दी बंद हो जाता है और दिन पूरा निकला हुआ रहता है। तो चाहते हैं कि हम लोग छोटे व्यापारी है और हम चाहते हैं कम से कम 5 बजे तक जैसे मतलब 8 बजे तक हो जाना चाहिए कम से कम। बड़े व्यापारी को कहना है कि जो उनके जो लेबर काम करते हैं वो 8 बजे तक घर चले जाएगा जल्दी बंद होगा। तो लेबर गाँव के सर, बाकी अगर जब बालाघाट सिटी में जो लोग मतलब लोकल के लोग हैं उनको तकलीफ जाती है कि नहीं। हम छोटे व्यापारी हम लोग को बहुत नुकसान होता है। वैसे 2 महीने हम लोग खाली बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, हम लोग घर पे रहे। अब जो कुछ बचा कुचा सब खत्म हो गया हमारा, तो है कि नहीं। तालाचाबी दुकान संचालक यासीन खान ने बताया कि शाम 7 बजे का समय उनके लिए ठीक है, क्योंकि सभी दुकानें बंद हो जाती हैं तो उन्हें अपनी दुकान प्रारंभ रखने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने इस समय को उचित बताया। पहले वाला जो टाइम है 9 से 7 वो ठीक है। कलेक्टर साहब का कहना है कि जो लोग इच्छा से 9 बजे तक खोलना चाहें वो खोल सकते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं? 9 बजे 7 बजे के बाद से मार्केट ही ठंडा रहता है, तो 7 जो 9 से 7 टाइम है वो बिल्कुल राइट टाइम है। इसमें क्या है, सब अपने अपने घर भी निकल जाते हैं, जल्दी दुकानें बंद हो जाती है। 8 बजे का टाइम 9 बजे का टाइम देंगे तो 9:30 10 बजे तक तो व्यापार हो जाता है 7 बजे तक। व्यापार ठीक है, अभी जो मतलब स्थिति ठीक है मार्केट की, जो खाली है मार्केट 7 बजे टोटल बंद हो जाता है दुकान, ग्राहकी ही नहीं रहती 6 बजे के बाद से। तो और उसको 6 कर देना चाहिए। पहले जो टाइम था 9 से 6 वो ठीक था। जनरल सामान दुकानदार मुकेश भाई ने गुमास्ता एक्ट लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले की सभी दुकानें रात्रि 8 बजे बंद होनी चाहिए, जिससे व्यापार में एकरूपता आएगी। उन्होंने कहा कि चैम्बर का जो निर्णय है उसका वे समर्थन करते हैं कि शाम 7 बजे व्यापार बंद होना उचित है। सभी को अपने परिवार एवं अन्य कार्यों के लिए वक्त मिल जाता है। वैसे भी दुकानें शाम 7 बजे की सूचना पाकर ग्राहक भी नहीं पहुंच पाते। इस छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी की बात नहीं है, पर इस लॉकडाउन की वजह से अभी जो महामारी चल रही है, अभी के हिसाब से 7 एकदम सही टाइम है। अगर हम 9 बजे तक की भी दुकान खोलते हैं तो कस्टमर 8 बजे के बाद घर से निकलता है। तो हम ये चाहेंगे कि अगर कस्टमर अगर 7 बजे भी अगर हमारा बंद होने का टाइम है, 6 बजे भी आ जाए, कोई तकलीफ नहीं। रात को लेडीज़ें निकलती नहीं है। जब दुकानदार के पास लेडीज़ें नहीं आएंगे तो बिज़नेस क्या होगा। और हमारा तो बिजनेस ही जनरल का है। क्या गुमास्ता एक्ट के अनुसार 12 महीने दुकान चल रही है? गुमास्ता एक्ट जो 8 बजे तक है। गुमास्ता एक्ट सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर वो एक निर्धारित समय कर दे दुकानदारों के लिए 12 महीने, तो कोई दुकानदार 12 बजे और 10 बजे दुकान बंद नहीं करेगा। सही समय पे एकदम बेस्ट टाइम रहेगा, सही तरीके से दुकानें बंद होंगी, कस्टमर सही टाइम पे आएगा, खरीदी करके जाएगा, दुकानदार को भी समय घर के लिए परिवार के लिए समय मिलेगा। कोरोना महामारी से निपटने 5 जून को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए। प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही 8 जून से जिले में विवाह आयोजन की अनुमति प्रदान करने पर भी निर्णय लिया गया है। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह, रमेश रंगलानी, बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, सत्यनारायण अग्रवाल, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर, गुलशन भाटिया और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, बैहर, लांजी और किरनापुर के एसडीएम और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बैठक में कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को खोलने और बंद करने का समय तय किया जाए। शादियों के लिए भी सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुमति दी जाए। इसी प्रकार इतवारी बाजार और गुजरी बाजार में सब्जियों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी जाए। होटल और रेस्टोरेंट को भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी जाए। विधायक बिसेन ने सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा से कहा कि जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में और सुधार किया जाए और अस्पताल में होने वाली मृत्यु की संख्या को बढ़ने ना दिया जाए। विधायक बिसेन ने आगामी 9 जून से होने वाली हायर सेकेंडरी के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा में कोई भी छात्र परीक्षा देने से वंचित ना रहे, इसकी व्यवस्था किए जाने की भी बात कही। अन्य शहरों के जो छात्र बालाघाट में परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें इसकी सुविधा प्रदान की जाए। बैठक में तय किया गया कि 8 जून से बालाघाट जिले में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जाएगा।
इसी प्रकार अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह की अनुमति रहेगी, लेकिन विवाह किसी लॉन या हॉल में नहीं किया जाएगा। विवाह कार्यक्रम घर पर ही करना होगा। 8 जून से जिले में होटलों और रेस्टोरेंट्स को भी खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन उन्हें अपने प्रतिष्ठान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इतवारी बाजार और गुजरी में सब्जियों की दुकानों को लगाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। पड़ोस के गोंदिया जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की 60 से ज्यादा संख्या होने के कारण जिले के रजेगांव और कारंजा बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। गोंदिया से अप डाउन करने वालों पर भी निगरानी रखी जाएगी और जरूरी होने पर उन्हें क्वारंटाइन भी किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव 7 मरीज पाए गए हैं। इनमें से 2 मरीजों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वर्तमान में केवल 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। इनमें से 4 मरीजों के सैंपल दूसरी बार जांच के लिए भेजे गए हैं। शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति में 10 दिनों तक यदि कोई सिम्टम्स नहीं पाए जाते तो उन्हें भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने बताया कि अन्य शहरों के जो छात्र 9 जून से प्रारंभ होने वाली परीक्षा में बालाघाट जिले के परीक्षा केंद्र में शामिल होना चाहते हैं, उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं। जो छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी 9 जून से परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने से 22 मार्च से बस का संचालन बंद हो गया है, जिससे बस चालक व परिचालक के सामने रोजी रोटी का संकट होने लगा है। सरकार से आर्थिक सहायता की मांग को लेकर लांजी के बस चालक परिचालक ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के निवास पर पहुंचकर गौरीशंकर व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरी से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे बस चालक और परिचालकों ने बताया कि करीब 2.5 माह से बस का संचालन बंद होने से रोजी रोटी की दिक्कतें हो रही हैं। बस मालिकों द्वारा भी बस बंद होने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम सभी लोग खेतीहीन हैं। काम बंद होने से आय का एकमात्र साधन भी समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि अब तक दुकानदार से किराना सामान उधार लेकर काम चला रहे थे, लेकिन अब दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है, जिससे भूखे मरने की नौबत आ गई है। बस चालक परिचालकों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि लॉकडाउन अवधि से सेवा बहाल होने तक प्रतिमाह 5,000 रुपये भत्ता प्रतिमाह दिया जाए, जिससे वे अपने परिवार को भूख से मरने से बचा सकें। कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, श्रम अधिकारी से भी हमारी चर्चा हुई है। उसके बाद हम लोग माननीय गौरीशंकर बिसेन जी से भी मिलने की भेंट करने के लिए आए हैं। कंडक्टर ड्राइवर परिचालक संघ जो भी है, इन लोगों को 3 माह से किसी प्रकार से कोई आर्थिक मदद नहीं हुई है, ना ही बस के मालिकों की तरफ से हुई है और ना ही प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार से कोई मदद मिली है। इन लोगों के पास में रोजी रोटी का संकट तो है ही है, परिवार के लालन पालन पोषण का बहुत ज़्यादा संकट है। इनको आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। यही मांग को लेकर, बस इसी मांग को लेकर के हम लोग इन लोगों ने रात दिन अपनी सेवा मजदूरों को लाने ले जाने में भी इन लोगों ने कोरोना संकट में भी सरकार की मदद की है, शासन प्रशासन की मदद की है। उसमें भी किसी प्रकार से इन्होंने कोताही नहीं बरती। अपनी जान को की परवाह न करते हुए भी ये लोगों ने अपनी पूरी तरह से सेवाएं जारी रखी थी। आपका परिचय? राहुल डब्बा। ज्ञापन सौंपते समय करीब 2 दर्जन चालक परिचालक शामिल रहे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान विधायक बिसेन ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते यह वर्ष काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र को जोड़कर युद्ध स्तर पर कार्य किया है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कोरोना बीमारी से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों के सतत प्रयास से सीधे संवाद कर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें सभी देशवासियों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। इसके बाद लॉकडाउन 1, 2, 3 व लॉकडाउन 4 लगाया गया, जिससे देश में अन्य देशों की अपेक्षा संसाधन कम होने के बावजूद भी बीमारी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। विधायक बिसेन ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से प्रभावित लोगों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि एवं उद्योगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशेष पैकेज की घोषणा की। यह देश की जीडीपी का करीब 10% है। बड़ी चीजें से बाजार पड़ गया और जिस तरह से चीन हमारे साथ में
सीमाओं पर विवाद करता है, ऐसे नहीं तो उसकी इकोनॉमी मजबूत हुई और मजबूत व्यक्ति या मजबूत राष्ट्र कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखाता है। और आज इसलिए हमको सबको अपने राष्ट्र को विकासशील राष्ट्रों के बराबरी पे ले जाके खड़ा करने की आवश्यकता है। और माननीय मोदी जी की दल इच्छा शक्ति वाली सरकार और इस राष्ट्र की 130 करोड़ जनता ही कर सकती है। मैं इस अवसर पर बालाघाट की प्रेस के माध्यम से आप सभी मीडिया के मित्रों का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के समय में आपने भी सजग प्रहरी के रूप में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और जहाँ जिस बात की आवश्यकता थी उसको चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, जनता तक पहुँचने का, जनता तक पहुँचाने का आपने कीर्तिमान काम किया है। बाकी डिटेल हम पत्र में आपको पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 35A को समाप्त किया। सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून भी संसद से पास कराया और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करते हुए आतंकवादी पर कड़े प्रहार के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी और सदन में पारित कराया। राम मंदिर का वादा, बैंकों का विलय कर राहत पैकेज भी दिलाया गया। गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते व्यापार व कामकाज बंद होने से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, देश का उत्पादन बढ़ाने, स्वावलंबन व आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया गया। दो मत हर बात में होते हैं, लेकिन उसको कानूनी रूप देना। राज्यसभा में हम अल्पमत में थे, इसके बावजूद भी राज्यसभा से पारित करा। और जो हमारे मुस्लिम बहनों को जो सम्मान मिला, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को आज ये मजबूती मिली कि कोरोना जैसे वायरस के संघर्ष में इस वक्त की भी करता रही। मित्रों, 370 धारा और 35A को समाप्त करके जो कश्मीर को शांति का टापू बनाया गया, उसमें जो आतंकवाद, अलगाववाद को समाप्त करने के लिए जो कानून संशोधन हुए, मैं समझता हूँ आज कश्मीर बच गया। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के अवसर पर सुहागिन महिलाओं द्वारा वट पूर्णिमा व्रत मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने पति की लंबी आयु व परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। आपको बताएं कि वट सावित्री व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को तो दक्षिण भारत में ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। दोनों में सावित्री की ही पूजा होती है। माह भी एक ही है, बस तिथि का अंतर है। एक अमावस्या को तो एक पूर्णिमा को मनाया जाता है। शुक्रवार को वट पूर्णिमा के अवसर पर व्रतधारी महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान सावित्री की कथा सुनकर पूजा अर्चना की। साथ ही पूजा के लिए 2 बांस की टोकरियां लेकर एक में 7 प्रकार का अनाज, दूसरी टोकरी में मां सावित्री की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, मौली आदि से पूजा की। सावित्री की पूजा कर वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हुए मौली के धागे से व्रतधारी महिलाओं ने वट वृक्ष को बांधा। शुक्रवार को नगर के गोंदिया रोड समीप स्थित वट का पेड़, हनुमान मंदिर के समीप स्थित वट पेड़, जयस्तंभ चौक स्थित वट के पेड़ के नीचे पहुंचकर सुहागिन महिलाओं ने पूजा अर्चना कर पति की दीर्घ आयु के लिए कामना की। महिलाओं ने बताया कि सावित्री के पति सत्यवान की मौत हो जाने पर उसके द्वारा यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए गए थे। इसी मान्यता को लेकर सुहागन महिलाओं द्वारा वट सावित्री का व्रत किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान जिले में इन दिनों चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र में ही बीते कुछ महीनों में 1 दर्जन से अधिक चोरी के मामले सामने आए हैं। हाल ही में अज्ञात चोरों ने बूढ़ी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
नगर मुख्यालय के बूढ़ी क्षेत्र में 2 निर्माणाधीन मकानों पर चोरों ने धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि वार्ड नंबर 1 बूढ़ी रामनगर निवासी उर्कुड़ा राउत ने कोतवाली थाने में शिकायत दी कि अज्ञात चोरों ने निर्माणाधीन मकान का ताला तोड़कर चांदी के जेवरात करीब 10,000 रुपये कीमत के चोरी किए। वहीं दूसरी घटना वार्ड नंबर 1 बूढ़ी विकलांग स्कूल के पास निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 2 एल्डॉप व 9 नग नल जुमला 14,200 रुपये की चोरी की। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380 के तहत मामला कायम कर पतासाजी की जा रही है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चैम्बर के खिलाफ छोटे दुकानदार हुए मुखर, एक तरफा निर्णय लेने पर जताई आपत्ति। छोटे दुकानदारों को नजरअंदाज करने पर विरोधाभास। चैम्बर से कहा सभी को विश्वास में लेकर ले निर्णय। आपदा प्रबंधन समिति की हुई बैठक। आगामी 8 जून से अनलॉक में मिलेगी नई रियायतें। प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे प्रतिष्ठान। 8 जून के बाद से वैवाहिक आयोजन की मिलेगी अनुमति। हॉल और मैरिज लॉन में नहीं होंगे विवाह। होटलों एवं रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति। बस चालक परिचालकों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। 5,000 रुपये प्रति माह भत्ता देने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पूर्व मंत्री और भाजपा जिलाध्यक्ष से मिलकर बताई समस्या। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।